जय सिया राम मित्रों। जैसा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से मैंने सूचित किया था कि 14 जनवरी अर्थात जो मकर संक्रांति है 2024 की, इस दिन से जो श्री रामचरितमानस है उसकी चौपाई हो, श्लोक हो, उसका एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने हिंदी अर्थ के सहित। तो आज उसी का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी भरपूर प्रेम देंगे। हालांकि मित्रों, दुख इस बात का है कि जो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है तो उसमें कुछ श्लोक हैं जो कि संस्कृत में हैं, और ये दुर्भाग्य है मेरा कि हिंदू और सनातनी होने के नाते वो मुझे नहीं आता पढ़ना। तो जो आप अवधि कहते हैं उस भाषा में जहाँ से शुरू है उसे मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और कुछ समय के पश्चात इसका मैं अभ्यास करूँगा और जो संस्कृत में वो जो श्लोक लिखे हैं मैं बिल्कुल उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो कुछ इस प्रकार है कि जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम अर्थात श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल दहन। अर्थात जिनके कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु अर्थात भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम डर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो भगवान अर्थात नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमा करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्द नयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुभाष परम अनुरागा अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण बन बस करनी। वो रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्बल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मनरूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों के ज्योति मणियों के प्रकाश रूप समान है, जिसके स्मरण करते ही वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघराही बिमल बुलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव जन रजनी के सूजहि राम चरित मणि मानिक
गुप्त प्रगट जहां जो जो ही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अजि दुर्ग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिया दीर्घदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर रचना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करुण प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु रचित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सहि दुख परिछद्र दुरावा बंदने जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्त जहां सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज अर्थात प्रयाग है, जहां राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रबनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषाद रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन बस देसा सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपे प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है और शुभ कर्मी की इस तीर्थ राज का समाज है। वो सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि मुरझहि जन मुदित जन मज्जहि अति अनुराग लहाई चारे फल अक्षत तनु
साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वो इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काकु होहि पिक बकौ मराला, सुनि अचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाता है और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। ओके, क्षमा कीजिए। बाल्मीक नारद जट जोनी, निज निज मुख मुखनी कही, निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक कहूं वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस प्रकार जिस भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता और राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगी पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग्य से यदि कभी सज्जन कुसंगतियों में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जैसे कि जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं और दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कभी कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो मन सन काही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे जिस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिम समजुग सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुभौ सनेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खल गन सति भाएं, जे बनु काज दह नहीं बाएं, पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हरस विषाद बिसेरे।
बसेरे, क्षमा कीजिए। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के अड़चन के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद अर्थात कष्ट होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान हैं और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरई बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के समान वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनस सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनुवं तेहि, संतत सुरानीक हत जेहि। पुनः उनका राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरानीकी और हितकारी मालूम देती है। इसलिए इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जह सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोर जन, विनती करे सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दीसी कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं क्या। बंदों संत असंजन चरना, दुख प्रद अभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के लिए के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भी।
उपजह एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अकाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले अर्थात कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान होते हैं और असाधु मदिरा के समान होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। जैसे कि शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहाई लहाई, नीचा इह नीचू, सुधा सराहिय अमृता, गरल सराहिय नीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुनु साधु गुणगाहा, उभय अपार उधि अवगाहा, तेहते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं हैं, दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गुनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहाई वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर दोनों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। साथियों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए